जवाहर ठाकुर जी, विधायक बलवीर वर्मा जी और राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा एवं भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्षा धनेश्वरी ठाकुर जी और पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारी पूर्व सांसद आदरणीय श्री महेश्वर सिंह जी और वर्चुअल रूप में हमारे साथ जुड़े सभी गणमान्य व्यक्ति, आप सभी का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। सड़कें कनेक्टिविटी की रीढ़ है। सड़कें उत्पादकों को बाजार से, कामगारों को रोजगार से, विद्यार्थियों को शिक्षा संस्थानों, बीमारों को अस्पताल, अपनों को अपनों से जोड़ती हैं। सड़कों का इतना महत्व है कि इन्हें जीवन रेखा से अलंकृत किया गया है। आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्र के विकास की कल्पना सड़कों के बगैर नहीं की जा सकती। सड़कें वो धमनियां हैं जिनमें आर्थिकी बहती है। हिमाचल प्रदेश जो सबसे हिमालय का खूबसूरत और संपन्न भूभाग है, यहाँ आयोजित आज का ये समारोह समर्पित है 6,155 करोड़ की लागत से 222 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाओं के शिलान्यास, पुनरारंभ और लोकार्पण का। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय परम आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी। मेरी गुजारिश है कार्यक्रम में आदरणीय शिक्षा, भाषा एवं संस्कृति मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी से और उससे पूर्व परम आदरणीय हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से कि आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी को सम्मानित करने की अनुकंपा करें। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। ये शॉल और टोपी कुल्लू की पहचान और ये स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी को ये भेंट किया गया। धन्यवाद महोदय, अनेक अनेक आभार। इसके पश्चात मैं गुजारिश करने जा रही हूँ माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी से कि माननीय महोदय आप प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी को सम्मानित करने की अनुकंपा करें। धन्यवाद महोदय। भारतीय राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण देश में राष्ट्रीय उच्च मार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन का दायित्व बखूबी से निभा रहा है। देश में बढ़ते सड़कों के विस्तार में NHAI की सराहनीय भूमिका है और इनके अथक प्रयास है। मेरी गुजारिश है इस समय कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित श्री SK निर्मल जी से जो अतिरिक्त महानिदेशक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग हैं कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी को सम्मानित करने की कृपा करेंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए। धन्यवाद महोदय। इसके पश्चात मेरी गुजारिश है श्री मनोज कुमार जी से जो सदस्य परियोजना NHAI है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को सम्मानित करके अनुग्रहित करें। भारतीयता अतुल्य है। हमारी सभ्यता और संस्कृति इतनी समृद्धशाली है
कि 5000 वर्ष पूर्व जब विश्व में अधिकतर सभ्यताएं खाना बदोश जीवन व्यतीत कर रही थी, तब भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता शिखर पर थी। अतिथि सत्कार इसी समृद्ध संपन्न विरासत का अहम हिस्सा है। NHAI द्वारा मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को भी यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। अतुल्य सभ्यता, अतुल्य संस्कृति, लोक कला, लोक जीवन, मेलों के उल्लास से भरपूर, देवी देवताओं के अनंत आशीर्वादों से भरपूर ये हिमाचल प्रदेश, जिसे वेदों में, पुराणों में हिमवंत का नाम दिया गया है। और इसके पश्चात मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगी, अभी सम्मानित करते हुए स्थानीय विधायक और प्रदेश सरकार में माननीय शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी को, आदरणीय राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी जी को सम्मानित किया गया। इसके पश्चात मेरी गुजारिश है प्रदेश सरकार में शिक्षा, भाषा एवं संस्कृति मंत्री और स्थानीय विधायक आदरणीय श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी से कि आज के इस कार्यक्रम में स्वागत संबोधन रखने के लिए कृपया डाइस के करीब आए। आदरणीय श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी। परम श्रद्धेय केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, मध्यम लघु एवं सूक्ष्म उद्यम मंत्रालय श्रीमान नितिन गडकरी जी, हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश में विकास की भगीरथी बहाने वाले श्रीमान जयराम ठाकुर जी, और श्रद्धेय जनरल VK सिंह जी, केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, और यहाँ पर उपस्थित हिमाचल प्रदेश सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा जी, और कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्रीमान किशन कपूर जी, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा की सांसद श्रीमती सुश्री इंदु गोस्वामी जी, और सभी विधायक वृंद, NHAI के अधिकारी, पत्रकार मित्र, बहन और भाइयों, आज के इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसमें 6155 करोड़ की सड़कों का शिलान्यास और लोकार्पण समारोह किया जा रहा है, इस कार्यक्रम में मैं श्रीमान नितिन गडकरी जी का मनाली विधानसभा क्षेत्र का विधायक होने के नाते हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। महोदय, आदिकाल से ऋषि मुनियों की तपस्थली, भारत की पुरातन संस्कृति की द्योतक तथा वर्तमान में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे युग पुरुषों की प्रिय स्थली देवभूमि हिमाचल के मनाली में आपका और आपके साथ अन्य सभी मंत्रियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के हर गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने के सपने को साकार करने वाले आदरणीय नितिन गडकरी जी का मैं देवभूमि में व्यक्तिगत रूप से भी स्वागत करता हूं। महोदय, ये कुल्लू मनाली के लिए गौरव का विषय है कि देश की जीवन रेखाएं कही जाने वाली सड़कों से हिमाचल के हर घर, हर गांव को जोड़ने वाले आदरणीय गडकरी जी
आज प्रदेश को करोड़ों की सौगात प्रदान कर रहे हैं। महोदय, सड़कों के महत्व को आपने किस प्रकार अनुभव किया है? यह आपके द्वारा प्रतिपादित ध्येय वाक्य अमेरिका की सड़कें इसलिए अच्छी नहीं हैं कि अमेरिका एक अमीर देश है, बल्कि अमेरिका की सड़कें अच्छी हैं इसलिए अमेरिका एक अमीर देश के रूप में जाना जाता है से स्पष्ट होता है। वर्ष 1995 में महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री का दायित्व लेने के पश्चात आपने देश के हर गांव, शहर को अच्छी सड़कों से जोड़ने का प्रण लिया, जिसका परिणाम है कि जहां वर्ष 2014 में देश में प्रतिदिन 3 किलोमीटर सड़क का निर्माण होता था, आज वह आपके नेतृत्व में 10 गुना बढ़कर 30 किलोमीटर प्रतिदिन की दर से बढ़ रहा है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका हिमाचल प्रदेश से मनाली और मनाली के प्रीणी से बहुत प्रेम रहा है, अटल जी ने आपको राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास समिति का अध्यक्ष बनाकर देश के प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ने के लिए योजना बनाने का दायित्व दिया था, जिससे आपने अपने अनुभव एवं कौशल से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के रूप में मूर्त रूप देकर के प्रदान किया, जिससे हिमाचल सहित देश का हर एक राज्य लाभान्वित हुआ है। एक कुशल प्रशासक एवं राजनेता के रूप में आपसे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। चाहे वर्तमान में देश वैश्विक महामारी कोरोना से त्रस्त होकर के बेरोजगारी से जूझ रहा है, वहीं आपने आपदा को अवसर मान करके 5 मिलियन नौकरियां प्रदान करने का लक्ष्य दिया है। महोदय, मैं इस शुभ अवसर पर आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आज इसके पश्चात आपने हिमाचल प्रदेश के लिए रिव्यू मीटिंग भी रखी है और जिसमें आप और हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे जो इस देवभूमि के लिए नए विकास का आयाम स्थापित करेंगे। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय, आपकी अभिव्यक्ति के लिए अनेक अनेक धन्यवाद, अपार शुक्रिया। हिमाचल प्रदेश में पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष में आज का समारोह महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। इस विशेष समारोह में वर्चुअल रूप में हमारे साथ जुड़े हैं राज्य मंत्री केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामले आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी। महोदय, आपकी उपस्थिति के लिए अनेक अनेक धन्यवाद है और आपसे दरख्वास्त है कि आप इस मौके पर अपनी अभिव्यक्ति रखने की कृपा करें। आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी। धन्यवाद। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग एवं एमएसएमई मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय नितिन गडकरी जी, हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी, केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग आदरणीय जनरल बीके सिंह जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर्स डॉक्टर रामलाल मार्कंडे जी, उपस्थित गोविंद ठाकुर जी, कांगड़ा के लोकप्रिय सांसद किशन कपूर जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रदेशाध्यक्ष और शिमला के सांसद आदरणीय सुरेश कश्यप जी, राज्यसभा की सांसद सुश्री इंदु गोस्वामी जी, उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, सभी अधिकारीगण, प्रदेश के और एनएचआई के उपस्थित सभी भाई और बहनों और हमारे पूर्व सांसद आदरणीय महेश्वर सिंह जी। मैं सबसे पहले तो देवभूमि वीरभूमि हिमाचल प्रदेश में
आदरणीय नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं क्षमा भी चाहता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मैं वहां पर आज शामिल नहीं हो सका। मैं चाहता तो था कि पिछले कल ही आपका देवभूमि हिमाचल प्रदेश में स्वागत भी करें, क्योंकि आप मोदी सरकार में वो मंत्री हैं, चाहे लोकसभा राज्यसभा में जब बोलने के लिए उठते हैं, ना केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के लोग भी आपकी बातों की सराहना भी करते हैं और आपके किए गए कार्यों की भी प्रशंसा करते हैं। अगर मैं कहूं सबका दिल जीतने वाले कोई मंत्री है तो आदरणीय नितिन गडकरी जी आज हम सबके बीच में आए हैं। मैं आपका दिल की गहराइयों से देवभूमि हिमाचल प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मुझे याद है कि आपने अटल जी की सरकार के समय जो सोच और सुझाव उस समय देश को गांव-गांव को सड़कों से जोड़ने के लिए दिए, अटल जी को आज भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए और पूरे देश भर में नेशनल कॉरिडोर जो गोल्डन क्वाड्रेंगल की हम बात करते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज की बात करते हैं, वो भी बनाने की बात हुई। लेकिन जब आप स्वयं केंद्रीय मंत्री बने तो पिछले 7 वर्षों में आपने जो बदलाव किया, मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश और देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं। कहां कांग्रेस के समय 10-12 किलोमीटर सड़क मुश्किल से एक दिन में बनती थी और आपने उसको आकर 30 किलोमीटर से ज्यादा, 3 गुना से ज्यादा पर ले गए। ये आप ही थे जिन्होंने करने का ये क्षमता दिखाई और इससे पूरे देश भर में एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो सड़कों का बिछा है। आज अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर पा रहे हैं, जो पिछले महीने का आंकड़ा भी आया, तो उसमें सड़कों का एक बहुत बड़ा योगदान है। समय कम लग रहा है, कॉस्ट कम आ रही है और भविष्य की रूपरेखा मोदी जी के नेतृत्व में जो आप रख रहे हैं, निश्चित तौर पर उसके पूरे देश को बहुत लाभ मिलने वाला है। एक बात पर मैं यहाँ पर और उल्लेख करना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश के भी हर जिला के लिए जिस तरह से आपने नेशनल हाईवेज की घोषणा हमीरपुर में आकर भी की थी, मेरे संसदीय क्षेत्र में, उसको भी आपने आगे बढ़ाने का काम किया है। और मेरे ही हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के जिला बिलासपुर में, जहां से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी भी आते हैं, वो कीरतपुर से लेकर नेरचौक का जो नेशनल हाईवे है, IL&FS के बैंकक्रप्ट होने के बाद आपके ही प्रयासों के कारण आज उसका ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट जो है, हम उसका कार्य का पुनरारंभ जो करने जा रहे हैं, वो आपके प्रयासों के कारण हो रहे हैं। मैं उसके लिए भी आपका आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि बॉर्डर से लेकर अगर मनाली तक जाना है तो अगर कीरतपुर नेरचौक पूरा होगा तभी जाकर लोग मनाली तक पहुंच पाएंगे। आपने इसके लिए हर संभव प्रयास किए, इसका भी मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हमारे बागबानों के लिए जिला शिमला और बाकी क्षेत्रों के भी आपने जो अलग अलग सड़कों का आज आप 6,155 करोड़ से ज्यादा के शिलान्यास करने जा रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और परवाणु से 4 लेन का जो निर्माण है, उसका लोकार्पण जो आप करने वाले हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय नितिन जी, मुझे तो आपके उस समय आपके साथ काम करने का अवसर मिला जब आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। आपने मुझे युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। आज मेरी जो भी पहचान देश भर में है, वो आपने मुझे अपने नेतृत्व में उस समय काम करने का अवसर दिया। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों ने, हिमाचल के लोगों ने 4 बार मुझे सांसद बनाया, लेकिन देश भर में जो पहचान मुझे युवा मोर्चा के माध्यम से मिली, वो आपने ही अपने नेतृत्व में मुझे काम करने का अवसर दिया। चाहे वो देश भर के आंदोलन थे, कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा जिसका शुरुआत आपने की, लाल चौक पर झंडा फहराने हम गए, वो आपने ही युवा मोर्चा को एक यात्रा निकालने के लिए पहली बार किसी मोर्चा को अवसर मिला तो आप ही ने ही वो अवसर दिए थे। आज जम्मू कश्मीर में से 370-35 से अनुच्छेद 370-35 से हटा तो वो मोदी सरकार में आप जैसे वरिष्ठ मंत्रियों के कारण ही हो पाया। ये उस समय की सोच डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की थी, लेकिन हमारी सरकार ने आकर पूरी की। आज जब मैं जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी गया, उससे पहले भी गया, तो वहां के लोग आपको इतना याद करते हैं
कि वहां पर कश्मीर तक भी पिछड़े से पिछड़े क्षेत्र में भी नेशनल हाईवे पहुंचाने का जोजिला टनल को भी आप ले जाने का काम किया। तो यहां पर भी अटल टनल बनाने का काम जो मोदी सरकार ने किया है वो अभूतपूर्व कार्य। मुझे आज भी याद है, अटल जी जब यहाँ पर आते थे, हिमाचल प्रदेश में रहते थे, तब भी अटल जी ने उसकी शुरुआत की, मोदी सरकार के समय उसको पूरा किया। आज आप भी यहाँ पर आए हैं, हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात आप देने वाले हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा लोग, क्योंकि आपको सुनने आए हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि एक बार फिर आपका हिमाचल प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। जनरल वीके सिंह जी भी जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश चहुमुखी विकास हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। हर जिले में, हर क्षेत्र में, हर संसदीय क्षेत्र में हो रहा है। और जयराम जी ने हिमाचल को आगे ले जाने के लिए पिछले 3.5 वर्षों में बहुत ज्यादा प्रयास किए हैं। आगे भी जयराम जी और हर संभव प्रयास करेंगे ताकि सड़कों से और रेलवे के माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश को जोड़ें। मैं नितिन जी आपसे इतना ही अनुरोध करूंगा कि हिमाचल प्रदेश की लाइफलाइन सड़कें हैं, और हिमाचल प्रदेश की लाइफलाइन सड़कें हैं। और सड़क मंत्री अगर आप हैं तो आप समझ सकते हैं, जैसे आपने नेर चौक कीरतपुर सड़क को पुनरारंभ किया है, जैसे कहते हैं कि आजकल कोरोना के टाइम पर वेंटिलेटर से हटाकर किसी को वापस जीवन दान दिया जाता है, आपने कीरतपुर नेर चौक को भी एक जीवन दान देने का काम किया, वापस उसका काम शुरू किया है। मैं आपका अपने संसदीय क्षेत्र की ओर से आभार भी प्रकट करता हूं और मुख्यमंत्री जी का आभार भी प्रकट करता हूं कि जो हिमाचल के विकास के लिए शानदार काम कर रहे हैं। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप आए, हिमाचल प्रदेश को अपना आशीर्वाद दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल। धन्यवाद महोदय। इसके पश्चात जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे साथ जुड़े हैं वर्चुअल रूप में राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग जनरल श्री वीके सिंह जी। माननीय महोदय से आपकी अभिव्यक्ति के लिए मेरा विनम्र निवेदन है। हमारे मंत्रालय के बहुत ही कर्मठ और यशस्वी मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग के अलावा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भी देख रहे हैं। हिमाचल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, हिमाचल से ही हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री वित्त और कॉर्पोरेट मामले के राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, मंच पर मौजूद प्रदेश के मंत्रीगण, सांसदगण एवं विधायकगण, यहाँ पर आए सभी प्रदेश और केंद्र के अधिकारीगण, आप सबको नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत अभिवादन आज के इस प्रोग्राम के लिए। आज का प्रोग्राम अपने आप के अंदर खास है क्योंकि ये हिमाचल के विकास के अंदर बहुत इसका बड़ा योगदान रहेगा। यहाँ पर आज 6,155 करोड़ की लागत से 222 किलोमीटर लंबे 9 सड़क कॉरिडोर का अलग अलग तरीके से शुभारंभ हो रहा है। एक का लोकार्पण है परवाणु से सोलन के 4 लेन मार्ग का, बाकी इसमें से 7 जो हैं उनका शिलान्यास है और एक का कार्य पुनरारंभ किया जा रहा है। इस प्रकार 9 कार्यों का आज शुरुआत है। इसके अलावा जिस प्रकार से हिमाचल के अंदर तकरीबन जो जितने काम हुए हैं, अगर हम उनको देखें तो 2000 करोड़ के कार्य कंप्लीट हो चुके हैं।
जिन कार्यों के ऊपर काम चल रहा है तकरीबन 7,000 करोड़ के हैं। जो प्रोजेक्ट अवार्ड कर दिए गए हैं तकरीबन 5,000 करोड़ के हैं। और जो बैलेंस जो अवार्ड के लिए रखे हुए हैं तकरीबन 14,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं। इन सब के बनने के बाद बहुत राजमार्ग और मार्गों की सुविधा, सड़कों की सुविधा जो हिमाचल में मिलेगी, उससे लोगों का भी हित होगा, उससे कारोबारियों का कल्याण होगा और हिमाचल एक अच्छी नई पहचान के साथ और ज्यादा उभरेगा। इस मौके पर मैं जितने लोग इन कार्यों के अंदर जुड़े हैं उन सबको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि स्वर्ण जयंती वर्ष की इस अच्छी शुरुआत में हिमाचल और आगे विकास करे ताकि हिमाचल एक अग्रणी प्रदेश बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। शुक्रिया, आभार महोदय। हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व में आने के बाद 50 सालों के इस खूबसूरत, खुशनुमा, खुशहाल, ऐतिहासिक और स्वर्णिम सफर में हिमाचल प्रदेश ने एक आदर्श पहाड़ी राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाई है। विकास, खुशहाली और प्रगति की कई इबारतें लिखी गई हैं। पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष में जहाँ अनेक विकास योजनाएं सिरे चढ़ी हैं, वहीं आज 6,155 करोड़ की 222 किलोमीटर लंबी 9 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण, पुनरारंभ और शिलान्यास प्रदेशवासियों के लिए पूर्ण राज्यत्व स्वर्ण जयंती वर्ष का एक विशेष उपहार है। प्रदेश की प्रगति में आज का दिन ऐतिहासिक है, जब माननीय मुख्य अतिथि महोदय परम आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय हिमाचल प्रदेश के लिए अपार स्नेह लिए अपने कर कमलों द्वारा इन 9 महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण, पुनरारंभ और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मेरी गुजारिश है कि बटन दबाकर इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने की अनुकंपा करें। शुक्रिया, धन्यवाद महोदय। धन्यवाद महोदय। लोकार्पण परवाणु सोलन राष्ट्रीय उच्च मार्ग 1303 करोड़ की लागत से बने और पुनरारंभ कीर्तपुर से नैर चौक सड़क का जो 48 किलोमीटर लंबी है और 298 करोड़ की लागत से बनेगी। इसी के साथ साथ अन्य 6 सड़क परियोजनाओं का जो है यहाँ से शिलान्यास अभी अभी हुआ है, जिसके आप हम सभी वर्चुअल रूप में जुड़े सभी भाई बहन साक्षी बने हैं। और इसके पश्चात इन सभी 9 सड़क परियोजनाओं की जानकारी देने और प्रदेश में इन परियोजनाओं के विस्तार और सुविधा से रूबरू करवाने के लिए एक लघु वृत्त चित्र यहाँ इस समय दिखाने के लिए मेरी गुजारिश है।
हिम के आंचल में बसा एक अतिशय सुंदर प्रदेश हिमाचल। हिमालय के दक्षिण में बसा ये प्रदेश बर्फीली पहाड़ियों, गहरी घाटियों, घने जंगलों और झीलों के लिए प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ की सड़कें लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हैं। इसी कारण से सुरक्षित सड़कों का जाल बनाना अतिशय आवश्यक है। इसका महत्व देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने समझा और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज 9 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है, जिनकी कुल लागत 6,155 करोड़ रुपए और लंबाई 222 किलोमीटर है। आज का दिन हिमाचल प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। NH5 ये हिमाचल का प्रवेश द्वार माना जाता है, क्योंकि ये राजमार्ग हिमाचल प्रदेश को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इसी NH5 पर आज लोकार्पित होने जा रही है परवाणु सोलन के बीच 1,303 करोड़ रुपए की लागत से 39 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत 936 मीटर की एक टनल तथा 4 माइनर ब्रिज, एक फ्लाईओवर और एक पार्क विकसित किए गए हैं। आज शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं हैं NH88 पर भंगवार से कांगड़ा बाईपास तक की 1,323 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 18 किलोमीटर लंबे 4 लेन की सड़क। इसके अंतर्गत एक ट्विन टनल, 4 मेजर ब्रिज और 2 माइनर ब्रिज बनेंगे, जिसका लाभ प्रदेश की राजधानी शिमला, शीतकालीन राजधानी धर्मशाला और प्रदेश के अन्य शहरों को भी मिलेगा। NH21 पर ग्रीनफील्ड परियोजना के अंतर्गत किरतपुर से नेर चौक के बीच 2,098 करोड़ रुपए की लागत से 48 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके अंतर्गत 5 टनल, 22 मेजर ब्रिज और 15 माइनर ब्रिज बनेंगे। इससे चंडीगढ़ से कुल्लू मनाली पहुंचने में 32 किलोमीटर की दूरी कम होगी और लगभग 2 घंटे परिवहन समय की बचत होगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वर्ल्ड बैंक फंडेड ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत NH707 पर पोंटा साहिब से फेडीज खंड के बीच 1,337 करोड़ रुपए की लागत से 5 फेज में बनने वाली 104 किलोमीटर लंबी 1 लेन से इंटरमीडिएट लेन, 2 लेन व 4 लेन सड़क का चौड़ीकरण और सुधारीकरण कार्य। इसकी विशेषता होगी स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग, हाइड्रोसीडिंग, घास की पट्टियों के साथ इंटरलिंक चेन मैश, हेज ब्रश परत और पहाड़ों को ढहने से बचाने के लिए जापानीज टेक्नोलॉजी, जिसमें कि शॉर्ट क्रीट और क्रीप का प्रयोग किया जाएगा। यही नहीं, NH707 पर ही पोंटा, रजबन, शिलई, मीनस, हटकोटी पर 94 करोड़ रुपए की लागत से 6 पुल व 13 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण और सुधार का कार्य। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। इन सभी परियोजनाओं के बनने से देश की सीमाओं से सड़क संपर्क बढ़ेगा, समय और ईंधन की बचत होगी, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय व्यापार में वृद्धि होगी, कृषि उत्पादन खासकर सेब को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन को गति मिलेगी। इन तमाम विकास कार्यों से जन जन को लाभ पहुंचेगा और लोगों के चेहरे पे मुस्कान आएगी, जो इस प्रदेश की खुशहाली और प्रगति का प्रतीक होगी। ये था वृत्तचित्र। हिमाचल प्रदेश की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक खूबसूरती, स्वर्णिम इतिहास, समृद्ध लोक कला, लोक संस्कृति, पर्यटन और जल विद्युत की अपार क्षमताएं, फलों की पैदावार, सड़क सुविधा से जुड़े गांव, बिजली से जगमगाते ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बसे घर,
स्वरोजगार के अपार अवसर, औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों से सराबोर यहाँ के घने जंगल, मेलों त्योहारों की गूंज, देवी देवताओं की पनाह, ऋषि मुनियों की तपस्या के अनंत आशीर्वाद और उल्लास भरा जनजीवन और यहाँ हुए विकास का स्वर्णिम सफर सब कुछ अद्भुत है। हिमाचल प्रदेश को अस्तित्व में आए 50 साल पूरे हो गए। पूर्ण राज्यत्व प्राप्ति के 50 साल, प्रगति और खुशहाली बेमिसाल। मेरी गुजारिश है, प्रदेश में विकास के सूत्रधार, हिमाचल प्रदेश को प्रगति और खुशहाली के शिखर पर ले जाने के लिए कृत संकल्प हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी से उनके संबोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग परम श्रद्धेय श्री नितिन गडकरी जी हमारे साथ वर्चुअली जुड़ करके जिन्होंने अपना संदेश भी दिया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह जी, हिमाचल से ही हमारी हिमाचल की बात को दिल्ली में रखने वाले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भाई अनुराग ठाकुर जी, मनाली विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हिमाचल प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री भाई गोविंद सिंह ठाकुर जी, हमारे बीच में लाहौल स्पीति के लोकप्रिय विधायक और तकनीकी शिक्षा मंत्री और ट्राइबल मिनिस्टर श्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा जी, कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री किशन कपूर जी, राज्यसभा की सांसद और भारतीय जनता महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री इंदु गोस्वामी जी, हमारे बीच में माननीय विधायक श्री किशोरी लाल जी, जोहार जी, राजेश ठाकुर जी, सुरेंद्र शौरी जी, बलवीर वर्मा जी, पूर्व में सांसद रहे श्री महेश्वर सिंह जी, NHI की ओर से हमारे बीच में यहाँ पर एस के निर्मल जी, मनोज कुमार जी, सभी उपस्थित अधिकारीगण और पत्रकार मित्रों, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज आदरणीय नितिन गडकरी जी हमारे बीच में, जहां मनाली पहुंच करके देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हिमाचल के विकास को और गति देने के लिए और ख़ास तौर से उस काम के लिए जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हिमाचल के लोग महसूस करते हैं, और वो बात में अगर जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं वो मैं सड़कों का जिक्र कर रहा हूं कि पहाड़ चढ़ते उतरते आदमी का जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन पीठ का बोझ नहीं उतर पाता था। पर ऐसी परिस्थिति में आपने हिमाचल प्रदेश के लिए आज समय निकाल करके
जो प्रोजेक्ट्स जिनको शुरू करना है और उसके साथ एक प्रोजेक्ट का विधिवत उद्घाटन और कुल मिलाकर के 6,350 करोड़ रुपए की लागत से जो आपने हिमाचल प्रदेश के लिए अपना आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश देवभूमि की समस्त जनता की ओर से, हिमाचल प्रदेश की सरकार की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हिमाचल एक पहाड़ी प्रदेश है और पहाड़ी प्रदेश में जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, गांव में जाते हैं, लोगों की ओर से जब मांगों का जिक्र आता है कि हमारी समस्याएं हैं, समस्याओं का जिक्र करते हुए तो उसमें सबसे बड़ी समस्या हमारे इस क्षेत्र की है, इस प्रदेश की है, वो सड़क है। एक गांव में जाते हैं, सड़क मांगते हैं, दूसरे गांव में जाते हैं, सड़क मांगते हैं, और शाम तक जहां भी जाते हैं मांग एक ही होती है कि सड़क पहुंचनी चाहिए। एक ऐसा दौर आपके नेतृत्व में पूरे देश भर में हम देख रहे हैं, जहां सड़कों के निर्माण में तमाम पिछले रिकॉर्ड टूट गए। नेशनल हाईवे, 4 लेन, फ्लाईओवर, जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। जिन शहरों में आदमी को चलना मुश्किल हो जाता था, आज वहां पर उन शहरों में आप देख रहे हैं कि फ्लाईओवर के माध्यम से और सड़कें चौड़ी होने की वजह से यातायात वहां पर कितना सुगम हो गया। हम भी हिमाचल प्रदेश की ओर से जब बात करते हैं तो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहती है, वो प्राथमिकता एक ही प्राथमिकता रहती है कि सड़कों का निर्माण हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। जब हिमाचल प्रदेश का निर्माण हुआ था, डॉक्टर वाई.एस. परमार हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री बने थे। जब केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष जो प्लानिंग की बैठक होती थी, मीटिंग्स होती थी, जब उनसे पूछा गया कि आप हिमाचल के कुछ समस्याओं का जिक्र करना चाहते हैं तो उन समस्याओं का जिक्र करो, जो आपकी प्राथमिकता अपने इस प्रदेश के लिए है, उन प्राथमिकताओं का आप जिक्र करो। तो उन्होंने 3 शब्दों में बात कही थी, हिमाचल के लिए अगर ज़रूरत है तो सिर्फ सड़क, सड़क और सड़क। आज हिमाचल प्रदेश पूर्ण राजत्व के 50 वर्ष पूर्ण कर चुका है और स्वर्ण जयंती के इस दौर में हम हिमाचल प्रदेश में हम विशेष कार्यक्रम भी आयोजित करना चाह रहे थे, वो संभव नहीं हो पाया कोविड के कारण। लेकिन फिर भी उसके बावजूद आज भी अगर हिमाचल प्रदेश के दुर्गम इलाकों में अगर हम जब जाते हैं तो वहां भी लोगों से एक ही शब्द सुनने को मिलता है, तुम्हारी मांग क्या है? तो कहते हैं सड़क, सड़क और सड़क। ये परिस्थिति आज भी है। हालांकि हिमाचल प्रदेश ने बहुत तरक्की की है। आज हमारे हिमाचल प्रदेश में सड़कों के निर्माण का, सड़कों की अगर लंबाई का अगर हम जिक्र करें तो हम लगभग 40,000 किलोमीटर के लगभग पहुंच चुके हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है छोटे प्रदेश के लिए। लेकिन यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां इस प्रकार की है, जहां सड़क बनाना भी कठिन, बना करके उसको बनाए रखना भी मुश्किल, चलाए रखना उसको मुश्किल। ऐसे परिस्थितियों के दौर में से हम गुजरते हैं। दुनिया में हिमाचल प्रदेश का पर्यटन की दृष्टि से एक अलग नाम है, एक पहचान है। पहचान तो है, लेकिन जहां तक हम पर्यटक को पहुंचाना चाहते हैं उसमें सबसे बड़ी बाधा, हमारी सबसे बड़ी कठिनाई हमारी कनेक्टिविटी की है। रेल कनेक्टिविटी हम हिमाचल प्रदेश में नहीं बढ़ा पाए। थोड़ी बहुत संभावनाएं आगे बढ़ी हैं, थोड़ी बहुत बढ़ी भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा, जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नेटवर्क हिमाचल प्रदेश में अंदर नहीं आ पाया।
एयर कनेक्टिविटी हिमाचल प्रदेश में हमारे पास 3 एयरपोर्ट हैं, शिमला, कुल्लू और धर्मशाला। तीनों इतने छोटे हैं कि लोड पेनल्टी के साथ अगर मैं यहां से अगर विदेश भी जाना चाहूं उतना किराया नहीं होता। 25-25 हज़ार, 22-23 हज़ार कुल्लू से अगर फ्लाइट करनी होती तो दिल्ली का हमारा किराया लगता है, क्योंकि लोड पेनल्टी के साथ हमको जाना पड़ता है। छोटा जहाज आता है, कभी आता है, कभी रास्ते से मुड़ जाता है, कभी आता है, कभी नहीं आता है। तो ऐसी परिस्थिति के दौर में से इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष भी हमने इस बात का जिक्र किया। मैं उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के लिए हमको रोड कनेक्टिविटी की दृष्टि से बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है, बहुत बड़े सहयोग की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को आकर्षित करने के लिए, उनको यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में पहुँचने के लिए सबसे ज़्यादा अगर आवश्यकता है वो एयर कनेक्टिविटी की है। दुनिया भर का टूरिस्ट यहाँ आ सकता है, लेकिन आने का माध्यम बहुत कठिन है, जटिल है। सड़क से दिल्ली से चलते चलते कुल्लू मनाली तक जो है वो बड़ा लंबा सफ़र, 12-15 घंटे का सफ़र जो है वो उसमें उस सफ़र की वजह से आकर के उसका यहाँ रहने का मन करता है, रुकने का मन करता है, लेकिन वापस जाता है तो उस सफ़र की वजह से वो बहुत परेशान भी होता है। इसलिए ये सबसे बड़ी हमारी एक मांग हमेशा रही है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव के पहले आपका हिमाचल प्रदेश में प्रवास हुआ था, आपने नेशनल हाईवे का जिक्र किया, उनकी इन प्रिंसिपल स्वीकृति भी प्राप्त हुई, डीपीआर की भी हमने उसमें से अधिकांश डीपीआर की प्रोसेस भी हमने कंप्लीट कर दी है। और मैं इस बात को मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ों के कारण पिछले विधानसभा के चुनाव में एक बहुत सकारात्मक एक माहौल खड़ा हुआ, एक वातावरण खड़ा हुआ, और उस वातावरण के कारण हिमाचल प्रदेश में एक परिस्थिति ऐसी बनी और पूरी सब जगह एक पॉजिटिव एक माहौल के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी। मैं आपका आभारी हूँ। आपके साथ हमारी दिल्ली में बैठक हुई, आपने कहा कि हम इन सारी चीज़ों का रास्ता निकाल रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी उसका रास्ता निकल करके हम आगे बढ़ेंगे। और कुछ चीज़ों की जब शुरुआत की, आज मैं देख रहा हूँ कि उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में जहाँ 6,350 करोड़ रुपए की लागत से जो हमारे प्रोजेक्ट्स जो सड़कों के आज शुरू हो रहे हैं, जिनका भूमि पूजन किया गया, जिसमें हमारा NH 88 का जो 4 लेन कांगड़ा बाईपास से भंगवार सेक्शन का 1,323 करोड़ रुपए का, और उसी तरह से NH 21 का 4 लेन कीरतपुर से नेरचौक सेक्शन का शिलान्यास 2,098 करोड़ रुपए की लागत से, NH 707 का 4 लेन 2 लेन पाउंटा साहिब से हेवन सेक्शन का शिलान्यास 273 करोड़ की लागत से, NH 707 2 लेन हेवन से अशियारी सेक्शन का शिलान्यास 243 करोड़ रुपए की लागत से, NH 707 2 लेन इंटरमीडिएट लेन अशियारी से क्यारी सेक्शन का शिलान्यास भी आज हुआ, जिसमें 346 करोड़ रुपए की लागत से, NH 707 का इंटरमीडिएट लेन श्री क्यारी से गोमा सेक्शन का 349 करोड़ रुपए की लागत से, NH 707 इंटरमीडिएट लेन गुम्मा से फेडिस सेक्शन का 126 करोड़ की लागत से, NH 707 का 2 लेन पाउंटा राजबन शिलाई मीनस हाटकोटी सड़क का शिलान्यास 94 करोड़ की लागत से। और इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और जिसमें उद्घाटन जो हुआ एक पोर्शन का, एक सड़क का हमारा, और वो 1,303 करोड़ रुपए की लागत से हुआ। निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी एक ये सौगात है।
मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हमने सड़कों के निर्माण को गति देने के लिए हमने प्रयत्न किया है, उसमें हमने निश्चित रूप से सफलता भी हासिल की है। अगर हम पिछली इसमें तुलना में कंपैरिजन करें, तुलना करें, अगर हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार का 3.5 वर्ष का कार्यकाल और पूर्व सरकार का 3.5 वर्ष के कार्यकाल का अगर हम जिक्र करें जो कांग्रेस पार्टी की रही, उसमें जहां 3.5 साल के कार्यकाल में जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए कांग्रेस की गवर्नमेंट में 757 हुए थे और हमारी सरकार में 997 हुए। कांग्रेस की गवर्नमेंट में मैं कंपैरिजन इसलिए देना चाह रहा हूं कि कुछ लोग इन बातों का जिक्र करते हैं, कुछ फैक्ट्स जाने चाहिए जानकारी के लिए। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने जो है वो 3.5 साल के कार्यकाल में जब सत्ता में रही, जब कोविड नहीं था, तो उन्होंने खर्च किया 2369 करोड़ रुपए। और जहां हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में जहां कोविड का भी संकट पिछले 1.5 सालों से हमको सता रहा है, हमने खर्च किया 5202 करोड़ रुपए, दुगना के बराबर। पूर्व में सरकार में जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स की अगर हम और बातों का हम जिक्र करें, जहां गांव कनेक्ट किए उनने 261 किए, हमने 305 किए। पुलों की अगर बात कहें, 3.5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस की गवर्नमेंट में 145 किए पुल और हमने 216 पुल इन 3.5 वर्ष के कार्यकाल में किए। टायरिंग की अगर हम बात करें तो उन्होंने टायरिंग जो है 3000 किलोमीटर के लगभग की और हमने जो है उनके लगभग दुगने 5384 किलोमीटर की है। और मोटेबल रोड की सड़क की अगर बात कहें, मोटेबल सड़क की अगर बात कहें, उनने 1500 किलोमीटर 1585 किलोमीटर की और हमने उसके दुगना 2951 किलोमीटर की है। यानी कि दुगना अंतर है हिमाचल प्रदेश में। क्योंकि मैं भी ऐसे क्षेत्र से हूं जहां सड़कों की सबसे ज्यादा मांग है और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश की 3615 पंचायतों में से लगभग 40 कर पंचायतें ऐसी रह जाती हैं जो हमारी सड़क से जोड़ने को रह गई हैं। और वो 40 पंचायतें भी मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में बहुत जल्दी 1 साल के अंदर हमारा लक्ष्य हमने निर्धारित किया है कि हिमाचल प्रदेश की कोई भी पंचायत ऐसी ना छूटे जहां पर सड़क की सुविधा न हो। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, ये मनाली जो है अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व में प्रधानमंत्री रहे, श्रद्धेय अटल जी का ये बहुत दिल के करीब ये स्थान था। और जब से हिमाचल प्रदेश में गांव में अगर सड़कें बनी हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है, सबसे बड़ी वजह है कि पूरे देश भर के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, जब उन्होंने शुरुआत की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, वही एक वजह थी जिसके कारण हिमाचल प्रदेश के गांव सड़क से जुड़ गए। अगर ये योजना शायद नहीं होती तो आज भी हिमाचल प्रदेश के लोगों का पीठ का बोझ हम नहीं उतार पाते, क्योंकि प्रदेश के हमारे सीमित साधन होते हैं और सीमित साधनों के माध्यम से संभव नहीं हो पाता है। जब से पूरे देश के लिए इस योजना की शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, हिमाचल प्रदेश में सड़कों का निर्माण को एक गति मिली और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का पीठ अगर सही मायने में उतारने में अगर हम सफल हुए तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सबसे बड़ा योगदान उसमें रहा है। तो इसलिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आज जो बड़े प्रोजेक्ट जो खासतौर से जो नेशनल हाईवे के 4 लेन के वो जो शुरू हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी ये पूर्ण होंगे। और ख़ास तौर से जिसका जिक्र भाई अनुराग ठाकुर जी भी कर रहे थे, कीरतपुर से हमारा नेरचौक जो 4 लेन का बीच में बाधा आई, अगर वो बाधा नहीं आई होती तो शायद मेखल माज तक वो तैयार हो जाता, बनकर के तैयार हो जाता, आज हम उसका उद्घाटन करने की स्थिति में आ पाते। लेकिन बार बार आपके साथ जब हम दिल्ली आकर के हम बातचीत करते तो आपने रास्ता निकाला, समय लग गया उसके, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उसमें हमको पूरा सहयोग दिया, पूरा आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अब काम शुरू हो गया
और काम शुरू होने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी वो बन करके भी तैयार होगा। यहाँ मनाली हमारा ये एक बहुत इंटरनेशनली टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है। यहाँ भाई गोविंद ठाकुर जी भी सुबह जिक्र कर रहे थे, एक दो इश्यूज़ है यहाँ पर। जो हमारी लेफ्ट बैंक की जो 40 किलोमीटर की सड़क है और उस सड़क को डबल लेन करने की बात है, उधर से तो हो गई, लेकिन एक पोर्शन अगर वो भी हो जाता तो मनाली आने जाने की एक बहुत बड़ी एक सुविधा होगी। हमने आपसे भी इस बात के लिए निवेदन किया है और मुझे इस बात को बताते हुए भी प्रसन्नता है कि उसमें जो लैंड एक्विजिशन की जो अगर बात है तो उसमें लैंड लगभग जो है उसमें जितनी रिक्वायर्ड है बहुत कम कहीं ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज जितनी रिक्वायर्ड लैंड उस डबल लेन के लिए चाहिए तो वो लैंड हमारे पास जो है वो ऑलरेडी उस पर जो है वो अवेलेबल है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के पास। अगर उसकी एक शुरुआत हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा उसका एक महत्व रहेगा। एक सड़क है जो हमने प्रायोरिटाइज़ की है, जिसको हमने नेशनल हाईवे के लिए जो है नेच में उसके लिए हमने आग्रह भी किया है, वो भुभुजोत की जो हमारी जो टनल सड़क जो है उसका भी हमने जिक्र किया है, वो हमने लिख करके आपको दिया है। और एक आनी का हमारा क्षेत्र पड़ता है यहाँ पर, आनी का क्षेत्र, और आनी के क्षेत्र में विशेष तौर से एक वो टनल उसका वो भी उसमें कवर्ड है, नेशनल हाईवे में वो कवर्ड है। जो हमारे इन प्रिंसिपल जिनकी सैंक्शन आई है उसकी प्रक्रिया काफ़ी आगे बढ़ गई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी सारी चीज़ें उसमें होने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। मैं एक बार आपका यहाँ मनाली आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। दिल्ली में मिलना हुआ था, मैंने कहा कि अगर आप हिमाचल आकर के ये चीज़ों की हमारे लिए इन चीज़ों में आप मदद कर सकते हैं तो उसमें आप यहाँ विशेष तौर से आप आए और आकर के आज अपने अटल टनल रोहतांग का भी उस टनल को भी देख करके आए। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि बहुत सारी चीज़ें जिनका आप जिक्र करने वाले हैं तो उन बातों का भी आप जिक्र करेंगे। और हिमाचल प्रदेश में सड़क हमारी एक शीर्ष प्राथमिकता है, इसके सिवाय हमारा कोई माध्यम आगे बढ़ने का नहीं है। एप्पल स्टेट हिमाचल प्रदेश है जहाँ बहुत बड़ी संख्या में जो है लगभग 4,500 करोड़ रुपए की हमारी एप्पल की इकॉनमी है। सड़कें जितनी ज़्यादा विस्तार होकर के आगे बढ़ेंगी तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए एक आय का एक जरिया बनेगा, क्योंकि नहीं तो किराए में भाड़े में ही उनका बहुत सारा पैसा उसमें बर्बाद हो जाता है। तो उस दृष्टि से इसका भी एक बहुत बड़ा महत्व है और मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि आपकी कार्यशैली एक अलग तरह की है जो पूरे देश भर में जानी जाती है। जिस काम के लिए आप कह देते हैं, जिस काम के लिए आप आगे बढ़ जाते हैं, वो काम करके छोड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पूरे देश भर में आपको इस चीज़ के लिए जाना जाता है कि अगर देश में अगर सड़कों के मामलों को लेकर के, सड़कों के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ कर के काम करके, जो चाहे फ्लाईओवर की है, जो नए कॉन्सेप्ट हैं, सारी चीज़ों को लेकर के उसमें सबसे बेहतरीन काम, सबसे अच्छा काम किसी अगर मंत्रालय ने आज से पहले कभी जब से भी मंत्रालय है अगर सबसे बेहतर काम किया है तो आपका एक उसमें एक नाम है, वो पहचान है पूरे देश भर में। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे अभी जो जिनका आपने शिलान्यास किया जिन प्रोजेक्ट्स का, वो प्रोजेक्ट्स तेज़ गति से आगे बढ़ करके हम उनको पूर्ण करेंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। और हिमाचल प्रदेश देवभूमि की ओर से, हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से आप यहाँ आए हैं, आपका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। शुक्रिया महोदय। मजबूत इरादे और बढ़ते कदम हिमाचल को शिखर पर ले चले हम। ये थे हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी। महोदय, आपकी अभिव्यक्ति के लिए, संबोधन के लिए अनेक अनेक धन्यवाद, अपार शुक्रिया। करोड़ों भारतवासियों की उम्मीदों, आशाओं और आकांक्षाओं को जीवंत रूप देने में निरंतर कर्मशील परम आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार,
आज हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं बतौर मुख्य अतिथि। महोदय, हम सब के लिए ये सौभाग्य की बात है कि महोदय आप हमारे बीच में यहाँ उपस्थित है। महोदय, आपसे सादर निवेदन है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, आशीर्वचनों के लिए। परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी। हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी, भारत सरकार में मेरे सहयोगी अनुराग जी, जनरल वीके सिंह जी, हिमाचल राज्य के मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर जी, दूसरे मंत्री रामलाल मार्कंड जी, हमारी राज्यसभा की सदस्या इंदुबाला गोस्वामी जी, श्री किशन कपूर जी, सभी मंत्रीगण, विधायकगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मनाली में काफ़ी दिनों के बाद मैं आया हूं और पुरानी स्मृति विशेष रूप से मुझे ध्यान में आती है। महाराष्ट्र सरकार में जब मैं विधायक था तो टूर के रूप में एमएलए सब हम यही आए थे और यहाँ के माउंटेन इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में हम रहे थे। उसके बाद में जब मंत्री बना तब भी एक बार आया था। मनाली ये अटल जी का बहुत प्रिय शहर है और अटल जी खुद यहाँ हर बार आते थे। अटल जी हमारे प्रेरणा स्तोत्र है और अटल जी के प्रति हम सब लोग समर्पित हैं। अभी जयराम जी ने जिसका उल्लेख किया कि अटल जी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनी और इस योजनाओं के कारण हिमाचल के अनेक गांवों तक मजबूत सड़कें बनी और सही बात में ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हिंदुस्तान के 6.5 लाख गांवों में से करीब 4-4.25 लाख गांवों तक मजबूत सड़कों से जोड़ने का काम हिंदुस्तान के इतिहास में किसी महान व्यक्ति ने किया है तो उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। इसका हमें गौरव। और जयराम जी, मेरे लिए सौभाग्य का विषय यह है कि उस समय मैं महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था और कभी आप मुंबई आएंगे, अभी आते ही होंगे मुंबई, तो वो समुद्र में वर्ली बांद्रा सीलिंग एक बड़ा प्रोजेक्ट बना है, वो भी बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। मुंबई में 55 उड्डान पुल मैंने बनाए थे और मुंबई और पुणे के बीच में एक एक्सप्रेस हाईवे भी बनाया। तो अटल जी ने मुझे दिल्ली बुलाया और मुझे उन्होंने कहा कि तुमने महाराष्ट्र में तो अच्छी सड़क बनाई, तब मेरी उम्र 33-34 साल की होगी, और मुझे कहा कि इतना तुमने ये काम किया है तो आप पहले गांवों को जोड़ने वाली सड़क के बारे में, उस समय सुंदरलाल पटवाजी ग्रामीण विकास मंत्री थे और पटवाजी मेरे पीछे लगे थे कि तुमको ये काम करना है। तो पटवाजी ही मुझे अटल जी के पास लेकर गए और जब प्रेजेंटेशन हुआ तब मुझे अटल जी ने कहा कि तुम इसकी योजना तैयार करो, और मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई जिसमें नाबार्ड के चेयरमैन, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, काफ़ी बड़ी कमेटी थी। 3 महीने मैंने उसके ऊपर काम किया था और बाद में मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री जी के रूप में वो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। उस योजना का नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और यो योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला, अटल जी ने मुझे दिया। और बहुत ही, जब मैं दिल्ली ज़्यादा आता नहीं था, मैं
बने तक अपने शहर को छोड़कर दिल्ली आने के लिए बड़ा अनुत्सुक रहता था। जब बीजेपी का अध्यक्ष बना तब भी मैं दिल्ली जाने की बात आई तो मेरे लिए बहुत समस्या थी। पर अटल जी ने जब कहा तब मेरा बार बार दिल्ली आना शुरू हुआ, और वो काम देश के इतिहास में, मैं किसान होने के नाते उसके महत्व को समझता हूँ, वो काम करने का सौभाग्य मुझे उन्होंने दिया। और जिसके कारण आप कह रहे कि हिमाचल प्रदेश में अनेक गांवों में रास्ते बना है, सड़कें बनी है, तो मुझे बहुत खुशी है। और अटल जी की याद भी मुझे आई, और आज उस बात को स्मरण करता हूँ, उनको स्मृति को अभिवादन भी करता हूँ। ये बात सही है कि हिमाचल ये देवभूमि है, और ये देवभूमि इतनी सुंदर है कि वर्ल्ड में अगर इसकी तुलना की जाए तो स्विट्जरलैंड के साथ लोग करते हैं। और मैं ये मानता हूं कि कहीं तो स्विट्जरलैंड से भी अच्छी है। पर इसको सुंदर बनाने के लिए हम सबको कुछ कष्ट करने पड़ेंगे। मैं जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था तो मैंने ऑफिस में मुंबई में एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध वाक्य, अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी, इनका एक वाक्य मैंने अपने चेयर के पीछे लिख कर रखा था, जो आज मेरे दिल्ली के भी ऑफिस में है। जॉन कैनेडी बहुत बड़े दृष्टा थे, और उन्होंने ये कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और इसलिए हिमाचल प्रदेश को अगर धनवान बनाना है, यहाँ के लोगों को समृद्ध संपन्न बनाना है, तो जो बात का जिक्र जयराम जी ने किया, सड़क सड़क सड़क, ये एक ही शब्द है जो हिमाचल की पूरी तरह भविष्य और भवितव्य को बदल सकती है। और इसलिए टूरिस्ट क्या चाहते हैं? टूरिस्ट अच्छी जगह रहने के लिए चाहते हैं, होटल, रेस्टोरेंट्स, रिसोर्ट चाहते हैं, रोड चाहते हैं। और अभी मैं हमारे मनोज कुमार जी को बोल रहा था कि चंडीगढ़ से हिमाचल प्रदेश आने वाला हर व्यक्ति मुझे बहुत याद करता है और याद इसलिए करता है कि बहुत रास्ता खराब है, और वो मामला फंस गया, और उसके कारण 9-9 घंटे लगते। और मैं भी चंडीगढ़ से कुल्लू को उसी रोड से आने का सोच रहा था, पर मेरा ऑफिस कुछ तैयार नहीं था, क्योंकि अधिकारी को मालूम था कि मैं अगर उस रास्ते से गया तो मैं ठोक पीट किए बिना नहीं रहूंगा। तो मुझे बोल रहे थे यहां से मत जाओ, हवाई जहाज से जाओ, हेलीकॉप्टर से जाओ। तो मुझे ध्यान में आया रास्ता बहुत खराब है, मैं दुखी हूं, क्षमा प्रार्थी हूं। कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि वो काम IL&FS को मिला, IL&FS चली गई, उसकी काफी दिक्कतें आई, और सरकार में कानूनी तरीके से दूसरे को टर्मिनेट करना है ना, जैसे शादी टूटती है ना, एक डाइवर्स होता है, तो पुनर्विवाह करने के लिए जैसा समय लगता है, और जैसे कानूनी प्रक्रिया, उससे भी 10 गुना कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया थी। पर अब वो सब प्रक्रिया पूरी, वो काम शुरू हो गया है। पर मैं आप सबको वचन देता हूं कि चंडीगढ़ से कुल्लू आने के लिए भले आज 9 घंटा लग रहा होगा, पर आज मैं यहां खड़ा हूं, आज से 2 साल के अंदर मैं आपको वचन देता हूं कि चंडीगढ़ से नहीं तो दिल्ली से कुल्लू में मैं 7 घंटे में आपको पहुंचा दूंगा। और यह काम मैंने शुरू भी कर दिया है। दिल्ली से कटरा हम एक रोड बना रहे हैं, और ये जो रोड है ये दिल्ली से अमृतसर और कटरा, ये लुधियाना आता है, इसका काम जोरों में शुरू है। दिल्ली से लुधियाना एक्सप्रेस हाईवे, ये जो कटरा अमृतसर कटरा जो है उसका पार्ट है। तो दिल्ली से लुधियाना आएंगे,
लुधियाना से रूपनगर ये ग्रीन फील्ड एक्सेस कंट्रोल रोड है, इसका बीड हमने बुला लिया है, महीने भर में उसका काम शुरू हो जाएगा। और रूपनगर से कुल्लू ये 4 लेन प्रोग्रेस में है। तो ये तीनों भी काम शुरू है। और ये दिल्ली से कुल्लू आप 7 घंटे में, 2 साल मैंने ज़्यादा ही कहा पर आप 2 साल रखो, क्योंकि उसके पहले ही करने की कोशिश हम करेंगे। और 7 घंटे में दिल्ली से कुल्लू आप पहुंचेंगे, ये मैं आपको वचन देता हूं। मुझे पता है कि जब कोई ऐसी बात कहते तो लोग विश्वास नहीं रखते, पर मैं उसमें से हूं कि मुझे आज तक जो मैं बोलता हूं उसमें कोई पत्रकार पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं डंके की चोट पर बोलता हूं। मैंने हाँ तो हाँ, ना तो ना। अभी हम लोग एक रोड बना रहे हैं दिल्ली से मेरठ, जिसका इनॉग्रेशन मैं अगले महीने कर रहा हूं। तो पहले दिल्ली से मेरठ आने के लिए 4.5 घंटे लगते थे, अभी 2 आरओ भी होना बाकी है। अब लोग मुझे एसएमएस करते हैं, मेरठ तो छोड़ दो, वो मैं 40 से 45 मिनट में करने वाला हूँ। उसमें से 16 लेन रोड बन गया है और अभी अगले महीने में उसका उद्घाटन केवल 40 से 45 मिनट, जहाँ 4.5 घंटे लगते थे। दिल्ली से देहरादून यही रोड से आगे लोग 3 घंटे में आ रहे हैं आज। हरिद्वार और देहरादून का रोड अच्छा बना है। तो इतना ही नहीं, तो अब मैं नया रोड बना रहा हूं अक्षरधाम से, जो दिल्ली से डायरेक्ट देहरादून जाएगा। 2 घंटे में दिल्ली से देहरादून, 2 घंटे में दिल्ली से हरिद्वार और 2 घंटे में दिल्ली से चंडीगढ़। तो ये रोड के काम भी शुरू हो गए हैं। और एक एक हाईवे कोई 20,000 कोई 40,000 करोड़ के हैं और सबके काम शुरू हुए हैं। और इसलिए जो दिल्ली से लुधियाना आएगा, जो आगे रूपनगर से आपके यहाँ कुल्लू तक आ जाएगा, तो ये रोड भी निश्चित रूप से हिमाचल के टूरिज्म को बढ़ाएगा और ये 2 साल के अंदर पूरा होगा। जो चंडीगढ़ का रोड जो है तीरथपुर वाला, उसके बारे में अभी काम शुरू हो गया है, वो भी 1 आध साल में वो भी पूरा हो जाएगा। एक बात जरूर है कि हम हिमाचल प्रदेश में 18 टनल NHAI से बना रहे हैं, जिसमें से 6 टनल पर काम शुरू है और बाकी 9 टनल पे काम शुरू है और कुछ टनल, बाकी टनल का DPR भी बनाना शुरू हुआ है। आज विशेष रूप से मुझे मौका मिला, वो ये जो हिमाचल प्रदेश में टोटल टनल 8 टनल है, उसका काम शुरू है और 11 टनल अभी हम अवार्ड करने वाले हैं। तो इसके साथ साथ जो 4 टनल है, वो आगे जो रास्ता है, ये जो आज मैं जो रोड देखने के लिए गया था लेह का, ये मनाली से लेकर लद्दाख लेह वाला जो रोड है, उसको हमने प्राथमिकता दी है। कारगिल या लेह पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता श्रीनगर से जोजिला होकर लेह पहुंचता है और वहां जोजिला में हम बहुत बड़ी टनल बना रहे हैं, 4 बार जिसका टेंडर हुआ था और 11,000 करोड़ इसकी कीमत थी, एस्टिमेटेड कॉस्ट। पर 1 साल हम पीछे पड़े, मैं भी पीछे पड़ा बिल्कुल। टेक्नोलॉजी में, कॉस्ट में हमने इतना अध्ययन किया, मेहनत की हमारे अधिकारियों ने और हम सब लोगों ने। तो एक टनल का काम जोजिला टनल का शुरू हो गया है और एक ही टनल पर हमने 5,000 करोड़ रुपए आप भारतीय जनता के बचाए और 5,000 करोड़ बचाए। वो प्रोजेक्ट जोरों में शुरू है। दूसरा रास्ता जो है मनाली से रोहतांग, लाचुंगला, बाराचाला और तांगलंगला होते हुए लेह कारगिल पहुंचने का ये महत्व है, जिस पर आज मैं गया था। और इसमें से दोनों रास्ते 6-7 महीने बंद रहते हैं और इसलिए काफ़ी बड़ी तकलीफ होती है। और यहाँ सुरंग मार्ग बनाना हर मौसम में, उससे अगर सुरंग मार्ग बनाएंगे तो आवागमन आसान हो जाएगा। अटल सुरंग के बाद शिकुनला, बरालाचा, लाचुंगला और तांगला में सुरंग बनाने का हमको करना, मार्ग सुरंग बनाने का हमने निर्णय किया है।
इससे 100 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी। और इसके पहले जो शिकुनला जो टनल थी, इसके बाद में 4.5 किलोमीटर की, तो यहाँ आने के पहले 8 दिन पहले ही बीआरओ और हमारे विभाग के अधिकारी, डिफेंस के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। हमारे NHIDCL ने 12 किलोमीटर का दूसरा प्रस्ताव दिया था और बीआरओ का 4.5 किलोमीटर का प्रस्ताव था। स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने शिकुनला का यह 4.5 किलोमीटर का प्रस्ताव मान्य किया, उसको अनुमति दी। उसका DPR बनना शुरू हुआ है। 3-4 महीने में इसका भूमि पूजन होगा और ये काम हम तुरंत चालू करेंगे। तो ये आप यहाँ से, हमारे मनाली से आपको लेह तक जाने के लिए जो रोड है, इसकी तरफ हमने इम्पोर्टेंट ध्यान दिया है। इसमें काफ़ी जगह काम चालू है। लाचुंगला में जो टनल है 14.5 किलोमीटर NHIDCL DPR बना रही है। तांगलंगला पास 9 किलोमीटर NHIDCL DPR बना रही है। निम्मू से चिलिंग 30 किलोमीटर 2 लेन सड़क का काम ऑलरेडी चालू है। चिलिंग से आगे 15 किलोमीटर 2 लेन सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। पहाड़ी क्षेत्र में 50 किलोमीटर 2 लेन, इसका DPR जुलाई 2021 तक बन जाएगा। पहाड़ी क्षेत्र में 15 किलोमीटर, इसका भी DPR बन गया है। फिर पदम तक 44.70 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य ऑलरेडी चल रहा है। फिर पदम से रेरू तक 21.30 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। रेरू से केरू 40 किलोमीटर 2 लेन DPR बन रहा है। केरू से कुर्गियाक 23 किलोमीटर 2 लेन सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। कुर्गियाक से शिंकुला तक 20 किलोमीटर 2 लेन DPR बन गया है। शिंकुला पास पर टनल, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, इसका DPR NHIDCL ने 12 किलोमीटर का बनाया था, BRO का 4.5 का था, वो क्लियर हो गया। इसका तुरंत करके इस टनल का काम जल्दी ही शुरू होगा और इस टनल बनने से शिंकुला होकर से लद्दाख की जास्कर घाटी आसानी से पहुंचा जा सकेगा। शिंकुला से दारचा ये 38 किलोमीटर 2 लेन, आपको ज़्यादा मालूम है क्योंकि आपका क्षेत्र है, सड़क निर्माण कार्य वहाँ चल रहा है। और 12 लाचा और पास में टनल और उसके साथ 11.25 किलोमीटर का है। यह परियोजना 8 टेंडर प्रक्रिया में है और इस टनल के बनने से लाहौल से लेह लद्दाख की यात्रा सुगम हो जाएगी। तो ये एक प्रकार से लद्दाख लेह को ये जोड़ने का जो काम है, इसको हमने प्राथमिकता दी है और मेरा विश्वास है कि इससे ये पूरा एरिया बहुत विकसित होगा। मैंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि ये सब प्लान डेवलपमेंट होगी तो अच्छा होगा। आखिर गरीब लोगों को, जवान लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बिल्कुल आवश्यक है। पर हिमाचल में रोड के बाजू में लोगों ने अपने घर खड़े कर दिए और आप मुझे कह रहे कि रोड लगा 2 लेन पेव शोल्डर करना, तो उनके घर गिराने पड़ते हैं। नए जगह जाए तो फॉरेस्ट वाले क्लियर नहीं करते, तो ये काफ़ी उनका नुकसान भी होता है। आज मैं यहाँ जब आया तो मुझे काफ़ी लोग लैंड एक्विजिशन के लेकर कुल्लू एयरपोर्ट के सामने मिले। मैंने उनकी बात सुनी, आज मेरी बातचीत होने वाली है। और विशेष रूप से मेरा एक सुझाव है कि किसी को बर्बाद करके हम रोड बनाए, ये अच्छा नहीं लगता। तो मेरा आपसे सुझाव है कि ये सब क्षेत्र में आपने ये 40 किलोमीटर रोड की भी बात की है, जो मनाली को आता है पैरेलल दूसरा रोड 2 लेन पेव शोल्डर, ये भी बनाने के लिए मैं तैयार हूँ। पर मेरा एक एक्सपर्टाइज है, आप थोड़ा मेरा उपयोग कर लो तो मैं आपको बताऊंगा। मैं पैसे की चिंता नहीं करता। मैं इस साल 15 लाख करोड़ के काम करने का प्लान कर रहा हूँ और वर्क ऑर्डर देने की बात कर रहा हूँ। और मैं अपने इसमें भी पैसे जनरेट करके मार्केट से खड़े करता हूँ, लाखों करोड़ खड़े करता हूँ। और इसलिए इतने बड़े हाईवे बना रहा हूँ तो मैं बराबर वो पैसा खड़ा होता है और काम होता है। तो मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि ये जो रोड बनाना है, इसमें इसका DPR बनाने का तो मैं आज ही NHAI को बता देता हूँ कि इसका DPR तुरंत बनाए। और मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि इसका पुनर्वसन करने के लिए एक योजना तैयार करिए कि जिसकी जगह होगी, जितनी जा रही है, उससे उतनी जगह या 1.5 गुना जगह या 2 गुनी जगह
रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल, उसका निर्णय आप कैबिनेट में करिए और वहीं कहीं सरकारी जगह लेकर एक नई स्मार्ट सिटी खड़ी करिए। ये कौन सा राज्य है कि हर आदमी रोड के बाजू में खड़ा होता है, घर भी बांधता है और दुकान भी डालता है और गाड़ी भी खड़ी कर देता है? तो ये कैसा स्विट्जरलैंड बनेगा? ये नहीं बन सकता। और इसके कारण जनता नहीं है, ये सरकार को निर्णय करना पड़ेगा अर्बन प्लानिंग का। और बढ़िया रोड के बाजू में कि 50 से छोटे छोटे दुकान खड़े कर दिए। आप कभी लॉस एंजल्स से सैन फ्रांसिस्को अगर जाएंगे तो समुद्र के तट पर का ये हाईवे है और हाईवे के बाजू में ऐसी जगह है, वहाँ छोटे छोटे दुकान है, पार्किंग है, सब्जी वाले बैठते हैं, फल वाले बैठते हैं, वहाँ का हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, उनको भी रोजगार मिलना चाहिए। पर रोड के बीच में कोई नहीं आता। आज मैं रोड देख रहा था, NHI रोड बना है, वहाँ टपरा बनाना चालू हो गया। अगर फिर वही चाहे फिर वही गाड़ियाँ खड़ी होगी तो 2 लेन पेव शोल्डर भी चौकअप हो जाएगा। तो उनको रोजगार देना है, आप उसकी अलग से जगह करके अच्छी टाउनशिप बनाओ और उसमें सरकार की तरफ से उनको जगह दो। और अगर बिल्डिंग जाती होगी तो मैं NHI से उनको बिल्डिंग का मुआवजा देने के लिए तैयार हूँ। तो क्या होगा, इनका पुनर्वसन भी होगा, विवाद भी नहीं होंगे और उनका प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा और नई स्मार्ट प्लान सिटी बनेगी। और इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि ये अगर होगा तो अच्छा होगा, नहीं तो यहाँ 1-1 किलोमीटर बनाने के लिए 200 करोड़ लग रहे हैं। ये 1300 करोड़, 1800 करोड़, 7000 करोड़ के रोड बन रहे हैं, इसमें लैंड एक्विजिशन में पैसा जा रहा है। और अभी अर्बन डिपार्टमेंट जो है उसको कोई तो निर्णय करके अपनी योजना बनानी पड़ेगी कि रोड NHI के बाजू में अगर लोग बिल्डिंग खड़ी कर देंगे और फिर बड़ा करना है, फिर बिल्डिंग एक्वायर करेंगे तो पैसा देना पड़ेगा। तो डेवलपमेंट होनी चाहिए, पर रोड साइड के बाजू में क्या करना है इसका भी सरकार को थोड़ा बहुत कुछ सोचना होगा। तो मुझे लगता है कि इसके लिए आप जरूर करिए। 40 किलोमीटर की ये जो रोड की आपकी मांग है, मैं निश्चित रूप से इसको पूरा कर दूंगा, ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूँ। अभी जो विशेष रूप से जो काम शुरू है उसमें से काफ़ी कामों में लैंड एक्विजिशन और फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस में दिक्कत आती है। मेरा थोड़ा आपसे प्रार्थना है कि इसको आप फास्ट करा दीजिए। पंडोह से टकोली तक 4 लेन 3000 करोड़ का काम हम कर रहे हैं, जिसमें 2022 को पूरा करना है। 61% काम पूरा हुआ है। पंजाब सीमा से भेड़ खड्डड़ होकर शिवनी तक 4 लेन सड़क 38 किलोमीटर। अब 38 किलोमीटर का खर्चा 1600 करोड़ है। ये काम अप्रैल 2021 में अवार्ड है। इसके साथ साथ अब ये इसमें लैंड एक्विजिशन कॉस्ट बहुत होती है। ये नेर चौक से पंडोह तक 26 किलोमीटर 1500 किलोमीटर 1500 करोड़। देखो इसका कितना खर्चा है, 20% काम पूरा हुआ है। टकोली से कुल्लू तक 30 किलोमीटर 1400 करोड़। सोलन से कैथाली घाट 23 किलोमीटर, ये करीब 1200 करोड़ का काम है, 36% पूरा हुआ है। टकोली से कुल्लू तक 4 लेन का 81% काम पूरा हुआ है, मैंने आज उसका रिव्यू किया है। और ये नेर चौक से पंडोह 20% पूरा हुआ है। पर इसकी कॉस्ट जो है ये बहुत ज़्यादा है और इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि ये जो लैंड के बारे में नई सिटी बनाने का कोई उपाय आप ढूंढ सकते तो देखिए। श्री कैरी से गुम्मा तक ये सड़क चौड़ीकरण का 20 किलोमीटर है, 350 करोड़ का है। अशारी से श्री कैरी तक 25 किलोमीटर 350 करोड़ का है। किरतपुर से नेर चौक, ये सब काम जो अभी हो रहे हैं इसमें अनेक जगह पर ये लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि ये पूरे कामों के बारे में काफ़ी बड़ी सूची है, करीब 10,000 करोड़ के काम हम कर रहे हैं, ये तो हो गई। पर इसके साथ साथ मैं कुछ नए काम भी अवार्ड करने के लिए काम कर रहा हूँ और उसमें आपका सहयोग चाहिए। अभी मैं आज आपको विशेष रूप से 21 और 22 के लिए मैं 15,000 करोड़ के लागत के 491 किलोमीटर के रोड और पुल निर्माण के 21 कार्य को अवार्ड करने की घोषणा करता हूँ। 15,000 करोड़। इसमें कैथली घाट से ढली मार्ग पर शिमला बाईपास का 4 लेन निर्माण 28 किलोमीटर, इसकी कीमत 3,000 करोड़। सियूनी से इंची खास होकर परोड़ 50 किलोमीटर, ये 2,300 करोड़, दिसंबर 2021 तक शुरू हो जाएगा। पिंजौर बाईपास से नालागढ़ तक 4 लेन सड़क का निर्माण
ये भी करीब 1700 करोड़ का काम है, जुलाई 21 तक शुरू करेंगे। 4 लेन सड़क का निर्माण है। पधार से मंडी तक सड़क निर्माण 24 किलोमीटर 1700 करोड़ का है, मार्च 2022 तक शुरू करेंगे। परौर से चौतरा तक सड़क निर्माण 32 किलोमीटर 1400 करोड़, मार्च 2022 में शुरू करेंगे। शिमला से शालाघाट तक सड़क चौड़ीकरण 18 किलोमीटर 1100 करोड़, 2022 तक पूरा करेंगे। चौतरा से पधार तक सड़क निर्माण कर 32 किलोमीटर 950 करोड़, ये मार्च 2022 तक शुरू करेंगे। हमीरपुर, करनाहल, कलवाहन, मंडी तक 2 लेन सड़क का निर्माण 109 किलोमीटर 1000 करोड़, ये सितंबर 2021 तक शुरू करेंगे। ग्रीन नेशनल हाईवे परियोजना में है। काजा लोशर से बाताल से ग्राम्फू तक इंटरमीडिएट लेन 5.5 मीटर का, ये 128 किलोमीटर का है, 820 करोड़, मार्च 2022 को शुरू करेंगे। ज्वालामुखी से भांगबड़ तक मार्ग चौड़ीकरण 19 किलोमीटर, ये 475 करोड़ का काम दिसंबर 2021 में शुरू हो जाएगा। सुंदरनगर बाईपास का निर्माण 225 करोड़, ये भी दिसंबर 2021 के पहले शुरू हो जाएगा। पावटा रजबन से स्नेल तक रोड सेफ्टी के तहत 2 लेन सड़क, ये भी 100 करोड़ का काम जून 22 तक शुरू हो जाएगा। पिंजौर स्वारघाट मार्ग पर 6 पुलों का पुनर्निर्माण, ये भी काम नवंबर 21 तक शुरू हो जाएगा। गगरेट पंजाब सीमा से नादौन तक क्रैश बैरियर लगाना, ये भी हमने मंजूर कर दिया, नवंबर तक शुरू हो जाएगा 21। मरकंडा में हम लोग उसमें ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं 32 करोड़ का, वो भी मंजूर हुआ है। बग्गा से बल्ला तक क्रैश बैरियर भी है। इसके साथ साथ कुछ ब्लैक स्पॉट्स भी है, वो भी हमने पूरी तरह से लिए हुए हैं। और ये सब काम हम लोग करीब 15,000 करोड़ के, ये 1 साल में मैंने मंजूरी दे दी है। अब इसमें एक ही है कि आप इसको थोड़े जल्दी ये हमको लैंड एक्विजिशन और इन्वायरमेंट फॉरेस्ट का क्लियरेंस कराइए। और जो नए काम है इसके बाद 9,000 करोड़ के, उसको भी मैंने डीपीआर बनाने के लिए स्वीकृति दी है। वो 176 किलोमीटर है। इसमें शिमला से मतौर के बीच 4 लेन सड़क का निर्माण, ये एक प्रोजेक्ट की कीमत 8,600 करोड़ रुपए है। इसकी मैं घोषणा करता हूँ, इसका डीपीआर बनाने के आदेश दे दिए, ये 2021 में हो जाएगा। बिरहू से लथायनी तक सड़क 6 किलोमीटर, ये भी हम बना रहे हैं। इसके साथ साथ ऊना शहर में आरोबी, ये भी हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए कंसल्टेंसी सर्विस दी है, इसको भी हम करना चाहते हैं, इसको भी ऑर्डर दे दिए हैं। और विशेष रूप से जो प्रस्तावित अनेक योजना है उसमें हमने निश्चित रूप से काफ़ी आपने सुझावी योजना ली है। जो सीआरएफ का मामला था वो हमने विशेष रूप से एमएलए एमपी सबके आग्रह के ऊपर जो आपने जैसे प्रस्तावित किए थे वो पूरे काम मैंने किए, उसकी लिस्ट कोई मैं यहाँ पढ़ता नहीं हूँ, पर वो भी लगभग हमने मंजूर कर दिए हैं। मेरा विश्वास है कि आपने जैसे कहा कि हिमाचल प्रदेश को निश्चित रूप से हमें अच्छी तरीके से बनाना है, तो इसके लिए सड़क के बिना यहाँ की प्रगति नहीं हो सकती। और इसलिए भारत सरकार पूरी तरह पूरी शक्ति के साथ आपके पीछे खड़ा है। इसमें और एक बात महत्वपूर्ण हुई है कि उसमें एक है कि अभी मुझे प्रधानमंत्री जी ने रोपवे, केबल कार, फर्नाकुलर रेलवे, लाइट रेल ट्रांसपोर्ट, इसके बारे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी, इसकी जिम्मेदारी भी अब हमारे डिपार्टमेंट में दी है। और मैं आने वाले समय में इसमें कम से कम हम लोग 2 लाख करोड़ रुपए खर्चा करके पूरे देश में रोपवे, केबल कार, फर्नाकुलर रेलवे की अनेक योजनाएं तैयार कर रहे हैं। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जैसे मेरे मन में ये आइडिया, इसका एक अध्ययन करना होगा, क्योंकि अध्ययन किए बिना उसका इन्फ्रेंस निकलना उचित नहीं होगा। तो एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट से मुझे लगा कि ये रोड से आने के बजाय ये पहाड़ों के ऊपर से एक पहाड़ दूसरे पहाड़ को अगर जोड़ दिया और रोपवे और केबल कार का नेटवर्क खड़ा किया, तो ये नीचे से घूमकर धीरे धीरे फूक फूक के इतना समय भी, आज ही मैंने देखा कि अटल टनल में 15 मिनट में अंदर गए, तो मुझे उसने कहा कि 4 घंटे बच गए। तो ये ऊपर के ऊपर 15-20 मिनट में जाएगा, और इसकी टेक्नोलॉजी अभी हमने लाई है।
केवल आपको 2 काम करना है। उसमें एक बात की है कि एक बात मेरी, अगर आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन, आई डिसलाइक पीपल हु डोंट वांट टू टेक द डिसीजंस। और सरकार में ऐसे लोगों के मैं सुस्ती नहीं करता फिर। आप गलत भी निर्णय किया और आपका इंटेंशन सही होगा तो भी चलेगा, हम आपको माफ करेंगे। पर फाइल पर पत्नी से ज्यादा प्रेम करके हर फाइल अपनी दबा के बैठो ये प्रेम करने वाले लोग हमें बिल्कुल पसंद नहीं। ये इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और लैंड एक्विजिशन के झटके खाने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। आप आपके लेवल पर जितने रोपवे, आपकी केबल कार जितना बनाने का है उतने मुझे केवल आप एक फॉरेस्ट इन्वायरमेंट क्लियरेंस और राइट ऑफ वे, ये 2 बातें आप क्लियर करिए। तीसरा, मैं बीओटी और पीपीपी का जन्मदाता हूं। इस देश का पीपीपी प्रोजेक्ट पहला मैंने किया था। और मैं आपको बता रहा हूं, ये सिंपल बात है कि आपके पास हाइड्रो पावर खूब है और बहुत ज़्यादा, वो तो 100 मेगावाट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगता। तो जैसे पिछड़े हुए क्षेत्र में इंडस्ट्री खोलने के लिए हम लोग इंडस्ट्री को एक कंसेशन देते हैं, टैक्स एग्जम्पशन देते हैं। तो आप एक पॉलिसी स्टेट लेवल पर करिए कि जो भी व्यक्ति यहाँ रोप वे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे करेगा उसको राइट ऑफ वे हम करके देंगे, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस करके देंगे, उसके स्टेशंस होंगे, उसमें रेस्टोरेंट्स होंगे जैसे यूरोप में है, वो टिटलस वगैरह जैसे है, वो करने की अनुमति देंगे। और उसको बिजली 10 साल के लिए मुफ्त देंगे। कोई 100 मेगावाट आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जब वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर था तो मैंने आपके 3-4 योजनाएं जो 70 से अटकी थी वो क्लियर कर दी। और मुझे याद है उसमें दिल्ली सरकार ने भी एक योजना में कुछ आपको 70 करोड़ दिए। तो मेरा फार्मूला था कि उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, सब मुख्यमंत्री को मैं बुलाता था, जयराम जी भी आते थे, और मैं बोलता था ये दरवाजा मैंने बंद कर दिया, तुमको क्या करना है डिस्कस करो, जब तक दरवाजा खुलेगा नहीं जब तक तुम्हारा निर्णय नहीं होगा। और मैंने उस समय कश्मीर और पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान के जितने झगड़े थे, करीब 14-15 प्रोजेक्ट थे, 2-3 को छोड़कर सब सॉल्व कर दिए। और पाकिस्तान में पानी जा रहा था, वो नदियों के भी प्रॉब्लम कश्मीर और पंजाब के बीच में थे, वो भी क्लियर कर दिए। तब काफ़ी प्रोजेक्ट क्लियर हुए हैं। तो 100 मेगावाट बिजली कोई विशेष नहीं होती। अगर ये आपने तय किया, वो 100 तो पहले तो 5-10 मेगावाट ही लगेगी। जब पूरे हिमाचल में जब ये नेटवर्क खड़ा होगा तब लग सकती है। तो एक अच्छी पॉलिसी आप कैबिनेट में लेकर इसकी क्लियर करिए। NHAI को ही मैंने ये काम दिया है, रोपवे, केबल कार, फन, उसके लिए अलग कंपनी NHAI में बना रहे हैं। अगर अनुमति तो आप बनाओ, और नहीं पैसे लगाने की बात है तो 5-6 हज़ार करोड़ लगाना हमारे लिए कोई कठिन नहीं है। आप अनुमति दे दो, हम आपके लिए पूरी मदद करने के लिए तैयार है। पर आपकी पॉलिसी ट्रांसपेरेंसी के साथ एक बार हमें दीजिए, हम निश्चित रूप से मदद करेंगे। मुझे इस बात का बहुत विश्वास है कि अभी तक हमने लाखों करोड़ों के काम किए हैं, पर कोई कॉन्ट्रैक्टर को अपना काम मंजूर करने के लिए कभी मुझे मिलने नहीं पड़ा। 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार करोड़ के काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर के मैंने कभी चेहरे नहीं देखे, कौन है वो। न कभी आने की जरूरत पड़ती है, न कभी बात करने की। बाकी एक बात जरूर है, काम खराब किया तो मैं बोलता हूँ बस बुलडोजर के नीचे जाएंगे आप, अगर नहीं हुआ ठीक तो आज वो काम भी ठीक करते, कोई ऐसी अड़चन नहीं है। तो एक बार हम लोग वर्ल्ड स्टैंडर्ड के रोपवे, केबल कार आपको बना के देंगे, टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, और निश्चित रूप से ये अगर हो जाएगा तो ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। और मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, अब मैं इलेक्ट्रिक कार लाया हूँ, इलेक्ट्रिक स्कूटर लाया हूँ, इलेक्ट्रिक बाइक लाया हूँ, इलेक्ट्रिक बस लाया हूँ। अभी इथेनॉल हमने लाया है, जो ग्रीन फ्यूल है, जो किसान तैयार करता है, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो CNG, LNG। और मैं यहाँ देख रहा हूँ आपके यहाँ सब डीजल फूकते हुए और पेट्रोल फूकते हुए गाड़ियाँ चल रही। ये इतने सुंदर परिसर में आपको प्रदूषण कम करना चाहिए। इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ, बसेस अगर शुरू होगी तो उसके लिए आप स्पेशल पॉलिसी लाइए। इलेक्ट्रिक की बसेस, मुझे मालूम है ट्रांसपोर्ट मंत्री बाली साहब थे, तब मैं उनको अक्सर कहता था कि भाई, तो कह रहे थे कि इलेक्ट्रिक बसेस वगैरह शायद उन्होंने ली थी। तो मुझे लगता है कि आप जरूर इसमें कोई ना कोई इसमें इलेक्ट्रिक, इथेनॉल ये भी करिए ताकि पोल्यूशन कम हो। और यहाँ के पर्यटन को बढ़ाकर
यहाँ के हजारों युवकों को रोजगार मिले। और जयराम जी के नेतृत्व में, भारत सरकार की पूरे सहयोग के साथ, मोदी जी के नेतृत्व में हम पूरी तरह आपके साथ खड़े हैं। और आप हिमाचल प्रदेश को वर्ल्ड का एक सुंदर, स्वस्थ और देव प्रदेश है ही है, और देव प्रदेश में देव ही रहते हैं तो ऐसी देव दुर्लभ जनता जहाँ है, इस प्रदेश को इकोनॉमी के दृष्टि से भी, रोजगार के दृष्टि से भी आप समृद्ध संपन्न बनाइए। मैं एमएसएमई का मंत्री हूँ, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, ये जितनी चीज़ें आप कर रही है, इसके क्लस्टर्स की योजना तैयार करिए, मेरे पास भेजिए, मैं सब योजना मंजूर कर दूंगा। अभी मैंने निर्णय किया कि योजना मंजूर होने के लिए 6-6 साल लगते थे, तो अभी हमने निर्णय किया है कि 6 महीने के ज़्यादा अगर जहाँ डिले होगा उस अधिकारी को एक तो सस्पेंड करो, नहीं तो वीआरएस दो। तो मैं वाला कार्यक्रम ही करने वाला हूँ घर भेजने का, आपके यहाँ भी करिए। और ये पूरी योजना मेरे पास भेजिए, मैं 6 महीने में सैंक्शन देता हूँ, ताकि यहाँ के लोग हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, हनी, मशरूम और यहाँ की जितनी चीज़ें हैं उसको बढ़ावा मिले, यहाँ का एक्सपोर्ट बढ़े और आर्थिक दृष्टि से ये प्रदेश समृद्ध संपन्न हो। और जयराम जी का विशेष रूप से मैं अभिनंदन करूँगा कि मैं जब वो बीजेपी का अध्यक्ष था तब वो पार्टी के भी अध्यक्ष थे, तब से मैं उनको जानता हूँ। बहुत शालीन, नम्र और काम करने के लिए बहुत ही समर्पित भाव से काम करने वाले ऐसे बहुत यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। और उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से जो जो बातें मैंने कही है वो आगे पूरी होने के लिए हम पूरी तरह साथ देंगे। और वो हिम्मत के साथ सरकार की तरफ से सब नीतियाँ बनाकर हिमाचल को आगे लेकर जाए, यही शुभकामना और शुभेच्छा उनको देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.